स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के विजिट के लिए मॉरिशस गए हुए थे और देखिए वहां पर आपको पता ही होगा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मॉरिशस का वो दिया गया है पीएम मोदी को। पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनको मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड मिला है और ये 5th फॉरेन नेशनल हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। खैर मॉरिशस की अगर हम बात करें तो देखो ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है, जैसा कि आप देख सकते हो मेडागास्कर के राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को देखते हुए यहां पर पीएम मोदी ने लॉन्च कर दिया महासागर इनिशिएटिव। देखिए आपको याद होगा 10 साल पहले सागर डॉक्ट्रिन लॉन्च की गई थी, तो वहां से अब इसको अपग्रेड करके महासागर किया गया। और ये सिर्फ मॉरिशस के लिए नहीं है, ये बेसिकली इसका स्कोप बहुत बड़ा है। लेट मी टेल यू, ग्लोबल साउथ के लिए पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और स्पेशली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया है। तो यहां पर इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये हुआ क्या है, इससे फायदा क्या होगा, भारत क्यों यहां पर लीड लेना चाहता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय होली सेल चल रही है। मतलब कोई भी यूपीएससी से रिलेटेड बैच आप लेते हो, चाहे 2026 हो, 27 हो या फिर इस साल भी अगर आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं, तो यहां पर SIP वाला जो बैच है अवेल कर सकते हैं। जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए भारत और मॉरिशस ने वेडनेसडे को कई सारे जो एग्रीमेंट है उसको इंक किया, साथ ही साथ अपना जो टाइज है उसको एनहेंस किया टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। दोनों देश अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़े हैं और कई सारे सेक्टर्स में करीब बताया जा रहा है 8 एग्रीमेंट किए गए, स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, यहां पर लोकल करेंसीज में ज्यादा ट्रेड हो उसके लिए और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और यहां पर साथ ही साथ पीएम मोदी ने अनवील कर दिया एक बड़ा इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको समझना है कि पूरा 2 दिन का ये दौरा था पीएम मोदी का और सेकेंड डे फाइनल डे पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया नेशनल डे सेलिब्रेशन। जैसे भारत में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे पर कोई चीफ गेस्ट आता है, सेम उसी प्रकार से वहां पर भी वो चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। तो इस बार पीएम मोदी जी को बुलाया गया था और यहां पर दोनों देश के द्वारा अनाउंस किया गया कई सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ना, ये जो इनिशिएटिव है महासागर। महासागर क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे इसका फुल फॉर्म म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। मतलब एक ऐसा पॉलिसी अप्रोच है जिसके तहत चाइना जिस प्रकार से प्रेशर बना रहा है पूरे ग्लोबल साउथ के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं यहां पर भारत ये दिखाना चाहता है कि देखिए हम आपके साथ हैं और सही तरीके से कॉपरेशन होना चाहिए। जिस प्रकार का प्रेशर चाइना डालता है हम उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो खैर सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीएम मोदी जी ने कहा क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने मॉरिशस के पर्सपेक्टिव से यह कहा कि वी आर कमिटेड टू एक्सटेंड फुल कॉपरेशन इन द सिक्योरिटी ऑफ मॉरिशस। बेसिकली जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो मॉरिशस जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है। तो यहां पर क्या है ना कि इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये जितने भी आइलैंड्स हैं इसके मॉरिशस के, उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक आपको पता ही होगा, उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो यहां पर चाइना या फिर कोई भी और देश दखल ना दे, उसके सिक्योरिटी के लिए भारत कमिटेड है, ऐसा सबसे पहले पीएम मोदी ने बोला। और यहां पर उन्होंने रिटेरिएट किया कि भारत अपना जो सपोर्ट है और जो असिस्टेंस है मॉरिशस को, डिफेंस हो, सिक्योरिटी नीड्स हो, हर चीज में देता रहेगा, क्योंकि हमारा यहां पर मानना है रिगार्डिंग फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन। हम यही चाहते हैं ना कि पूरा का पूरा इंडियन ओशन जो है फ्री रहे, सेफ रहे, और जिस प्रकार से चाल कर रहा है चाइना वो हम नहीं चाहते। और आप देख सकते हो यहां पर पीएम मोदी और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा चेंज हुए थे मॉरिशस के, और उनका नाम है राम गुलाम नवीन चंद्र राम गुलाम, ये उनका नाम है। और उनके साथ जो पूरा कॉपरेशन वगैरह है उसी के तहत ये सारे जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किए गए। साथ ही साथ देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, यहां पर हमने अनवील किया है भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर ज्वाइंट विजन फॉर एनहेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसके तहत यहां पर जो डिफेंस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, स्पेस, क्लाइमेट, बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, जो सिक्योरिटी वाला मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरिशस के लिए। स्पेशली यहां पर आपको मैं बता दूं कि भारत ने एक एयर स्ट्रिप और जो जेटी है उसको बनाया था मॉरिशस के एक आइलैंड पर, एगलेगा आइलैंड। और ये आप देख सकते हो एक लॉन्ग आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर जो एयर स्ट्रिप वगैरह बनाया है उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। एयरक्राफ्ट हो गया, शिप्स हो गए, उसके माध्यम से जो ज्वाइंट मैरीटाइम सर्विलेंस होता है वो भारत लॉन्च करेगा मॉरिशस के साथ मिलकर, ताकि उनको सिक्योरिटी मिल सके। लेकिन ये महासागर क्या है मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो करीब 10 साल पहले जब पीएम मोदी मॉरिशस
मॉरिशस के विजिट पर गए थे और तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सागर डॉक्ट्रिन। सागर क्या था? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो सागर इनिशिएटिव था ना, वो बेसिकली हमारे इंडियन ओशन के लिए था। ये जो पूरा का पूरा इंडियन ओशन में जितने भी देश आते हैं इसके इर्द गिर्द, जो जो यहां पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और देखिए इस इनिशिएटिव से काफी फायदा हुआ है। कल्चरल बॉन्डिंग हुई है देशों के बीच में, यहां पर साथ ही साथ जो सिक्योरिटी है वो भारत ने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो सागर इनिशिएटिव बेसिकली इस वाले पर्टिकुलर रीजन के लिए था, इंडियन ओशन। लेकिन जब हम बात करते हैं महासागर की, तो यहां पर पीएम मोदी ने 10 साल बाद इसका जो स्कोप है सागर का, उसको और बड़ा कर दिया और इसीलिए इसको बोला जा रहा है महासागर। तो बड़ा कहने का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उन सबको अब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ग्लोबल साउथ स्पेशली क्या है कि यहां पर हम अक्सर बात करते हैं ना, नॉर्थ और साउथ का बीच में जो डिवाइड है, तो स्पेशली नॉर्थ वाले जो कंट्रीज हैं, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूएस, कनाडा, तो वो अपने आप को काफ़ी मानते हैं कि वो डेवलप्ड हैं, वो काफ़ी बेटर हैं बाकी डेवलपिंग कंट्री से। तो कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि हम डेवलपिंग कंट्री क्यों पीछे रहें, यहाँ पर हमें एक साथ मिलकर फाइट करना चाहिए, और इसी की वजह से भारत इसके अंदर लीड लेना चाहता है। और यहाँ पर महासागर इनिशिएटिव के तहत स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, गरीब देश हो गए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गए, इन सबको भारत एक साथ ले जाना चाहता है। एशियन कंट्रीज हो गए बहुत सारे। तो जो जो देश इस इनिशिएटिव के तहत आएगा, यहां पर हम कमिट कर रहे हैं कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चाइना को काउंटर करते हुए सारी चीजें देखने को मिलेगी। हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह का इनिशिएटिव भारत ने लॉन्च किया है। तो बेसिकली महासागर इनिशिएटिव के अंदर 3 मेन कंपोनेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, मतलब ये जो इनिशिएटिव है वो प्रमोट करता है इक्विटेबल एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड रिलेशनशिप। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपके ऊपर हावी कर देंगे, हम आपको ट्रेड डेफिसिट में डाल देंगे। हम ऐसा पार्टनरशिप करना चाहते हैं इन सभी ग्लोबल साउथ के साथ कि आप भी हमारे से इंपोर्ट करो, हम भी आपसे इंपोर्ट करेंगे। दोनों का कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर है कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो सही तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। मतलब इसका मतलब यह हुआ, जैसे सभी ये जो देश हैं वो आपस में अपना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज शेयर करेंगे। जो कंसेशनल लोन है वो भारत अगर प्रोवाइड कर पाया तो करेगा, मतलब सही दाम पर। आप समझ रहे हो ना, कंसेशनल लोन। हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं कि चाइना जिस प्रकार से हैवी डेट कर देता है, कर्ज डाल देता है, वो हम नहीं करेंगे। हम आपको ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्ड हो सके आपके देश में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बिल्ड हो सके। फिर नेक्स्ट यहां पर जो तीसरा है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है म्यूचुअल सिक्योरिटी। अगेन चाइना क्या कर रहा है, यहां पर सिक्योरिटी खतरे में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सभी देश अगर एक साथ रहेंगे तो हम एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। और इसके अंदर यहां पर डिफेंस पार्टनरशिप, ज्वाइंट एफर्ट हो गया, ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं उसको हम हटाएं, ड्रग्स वगैरह जैसी चीजें होती हैं, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट है महासागर के। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन देखिए यहां पर मेरी कोशिश ये है आपको बताना कि आखिरकार भारत ग्लोबल साउथ को क्यों लीड करना चाहता है। देखिए भारत का जो लीडरशिप है ना ग्लोबल साउथ में, वो आपको स्ट्रैटेजिक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट मिलेगा और हिस्टोरिकल रोल भी कहीं ना कहीं भारत को कंपेल करता है कि हम ग्लोबल साउथ में लीड लें। यहां पर हमारा जो मेन एम है वो यही है कि एक जस्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया जाए और साथ ही साथ जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका एक वॉइस हो। क्योंकि क्या है ना, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, ये जो हम परमानेंट 5 मेंबर्स की बात करते हैं यूएन वगैरह के अंदर, ये डेवलपिंग कंट्रीज को दबा देते हैं, हमारे वॉइस को ऊपर ही नहीं लाने देते। तो भारत चाहता है कि डिसीजन मेकिंग में, दुनिया में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहा है तो ग्लोबल साउथ का एक वॉइस में जाए मैसेज, ताकि हम आपस में डिवाइडेड ना हो। तो भारत लीडरशिप रोल क्यों रह रहा है उसका मैं 3-4 आपको कारण बताता हूं। सबसे पहला है यहां पर देखिए, ग्लोबल स्टैंडिंग में भारत आगे खड़ा होना चाहता है, पहले की तरह हम पीछे नहीं रहना चाहते। इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत एक की पावर बनना चाहता है और इसीलिए हम यहां पर लीड रह रहे हैं ताकि जो ग्लोबल साउथ है उसमें हम आगे बढ़ सकें। इसके अलावा यहां पर हम एक ब्रिज बनना चाहते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा यहां पर हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स लाए जाए। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है ना, जिसको डेवलप्ड कंट्रीज ने एकदम दबा कर रखा हुआ है, यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, उसके अंदर हम बड़े रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो इसलिए भारत लीड लेना चाहता है। दूसरा है आपका इकोनॉमिक बेनिफिट। डेफिनेट सी बात है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मार्केट है वो एक्सपैंड हो। तो अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया के कुछ हिस्से में भारत के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्पेशली भारत के कई सारे सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, आईटी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, उनको इससे काफी बेनिफिट भी होगा। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, भारत ग्लोबल साउथ को क्यों लीड कर रहा है, बिकॉज चाइनीज इन्फ्लुएंस।
चाइना जिस प्रकार से, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी वो अपना इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, स्पेशली थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो भारत एक प्रकार से ऑल्टरनेटिव मॉडल ला रहा है ग्लोबल साउथ को आगे उठाकर, ताकि किसी भी देश को डेट ट्रैप में ना फंसाया जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी पीएम मोदी वहां पर गए थे मॉरिशस, तो वहां पर हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि है इंडियन रूपी डोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट हम दे रहे हैं 487 करोड़ का, और ये बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत ने पहली बार रूपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है किसी देश को, पहली बार। और इसीलिए आप समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं है कि अगर हम उनको पैसा दे रहे हैं और मॉरिशस मान लो कल प्रॉब्लम में आ जाता है, दिक्कत में आ जाता है, तो कोई ऐसा थोड़ी है हम उनके आइलैंड को हड़प लेंगे जिस प्रकार से चाइना करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका हो गया। श्रीलंका जब हमें पेमेंट नहीं कर पा रहा था क्राइसिस में, तो ऐसा थोड़ी है कि हमने श्रीलंका की जमीन ही ले ली, जिस प्रकार से चाइना ने किया था हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर, राइट। तो भारत यहां पर दिखा रहा है कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम एक इक्विटेबल पार्टनरशिप चाहते हैं, हम चाइना को कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखिए तो भारत की जो लेगेसी रही है, स्पेशली आपको पता ही है कि भारत जो है एक प्रकार से कॉलोनियल पावर से दबा हुआ था। 1947 से पहले अगर आप देखोगे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो इसकी वजह से हमारा विचारधारा जो है बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ मेल खाता है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्ट पावर वगैरह है उस पूरे रीजन में बढ़े। तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है ये इनिशिएटिव के तहत, ये जो महासागर पॉलिसी लाई गई है। देखते हैं इसको लेकर क्या होगा, बाकी आपका क्या सोचना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मॉरिशस से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और देखिए दोस्तों, होली सेल के दौरान आप कोई भी कोर्स लेते हो स्टडी IQ पर, यूपीएससी से रिलेटेड या फिर कोई भी और हो स्किल बेस्ड कोर्स, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।